और एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बताना चाहूंगा, जो मैं खुद इस चीज को फील करता हूँ। जो हमारे पास में जो डिवाइसेस हैं वी टेरा के, अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कहाँ प्रैक्टिकलिटी में हमको वो हेल्प कर रहा है। आज मेरे पास में भी ऐसे ही, मैं अभी आपको बहुत सारी बताया, बहुत सारी बातें बताया, बहुत सारे नियम बताए, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं भी आज 100% फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। देयर कम्स अवर डिवाइस वी टेरा केयर। कैसे? देखिए, मुझे ना शुरू से एक प्रॉब्लम रही है। मेरा जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है मेरा स्लो रहा है, मेरा डाइजेशन वीक ही रहा है। अच्छा, अच्छा, मेरी जो अग्नि है, मेरी जो पेट की अग्नि है वो विषम अग्नि। मैं खुद के ऊपर से एक पहला एग्जांपल पहला ही देना चाहूंगा, बाद में फिर मैं और पेशेंट का भी दूंगा आपको। तो मेरी जो खुद की अग्नि है वो विषम अग्नि। विषम अग्नि का मतलब होता है कभी तेज होती है, कभी डाउन होती है। ठीक है, इररेगुलर है। मतलब जो मेरी हंगर है ना वो इररेगुलर है, कभी बहुत अच्छा भूख लगता है, कभी नहीं लगती। तो ये प्रॉब्लम मुझे रही है, और इसके साथ में मुझे कॉन्स्टिपेशन भी लगभग रहता है। अगर मैं हरी सब्जियां ना खाऊं तो मैं कॉन्स्टिपेशन में पक्का जाऊंगा। तो जब पहली बार मैंने ये डिवाइस लिया और उसको यूज करना चालू किया, तो एक दिन बस अचानक क्या हुआ कि दिमाग में आया कि चलो खाना खा। उस दिन मैंने कुछ हैवी खाया था रात के टाइम में। तो वो हैवी फूड खाने के बाद क्या हुआ कि मुझे पता था कि कल कुछ, मतलब पेट साफ नहीं होगा, ऐसा लग रहा था देख के। मैंने क्या किया, मशीन उठाई और उसे दिमाग में आया, पहले पेट के ऊपर में 5 मिनट पूरा घुमा लिया। अच्छा, मेरा जो तरीका है, मैं क्या करता हूँ, इंटेस्टाइन के डायरेक्शन में घुमाता हूँ। मतलब हमारा मैं आपको खड़े होकर दिखाना चाहूंगा। जैसे ये हमारा पेट, ये जो हमारा पेट है, तो हमारी इंटेस्टाइन ऐसे असेंडिंग कॉलम। डॉक्टर साहब, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। ओके, ओके, ओके। हम्म, देखिए, जी, अभी ये देख जो पाएंगे। हमारा ये जो हमारा पेट है, ये पूरा abdomen वाला एरिया है। यहां से अगर हम देखा जाए तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है पूरा, ये ऐसे, इस तरीके से। तो यहां से असेंडिंग कॉलम, ये हमारी ट्रांसवर्स कॉलम, और ये हमारा जो नीचे जा रहा है ये डिसेंडिंग कॉलम। ठीक है, तो मैं जो आइटेरा घुमाता हूँ वो यहां से घुमाता हूँ। यहां से घुमाया, इधर ले गया, इधर ले गया। तो इस डायरेक्शन में मैं आइटेरा को घुमाता हूँ, पहले लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद सेंटर पार्ट में जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उस जगह पे। और थोड़ा बहुत ये एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, जहां पर एसिडिटी ज्यादातर लोगों को फील होती है, इस रीजन पे। तो ये लगभग 5 मिनट के अंदर में मैंने उस दिन कवर किया। और आपको बताना चाहूंगा कि 5 मिनट के बाद एक गिलास पानी को लिया मैंने, और उसको 1 मिनट तक मैंने चार्ज किया, और वो पानी पी के सो गया। इतनी चीज करनी थी। नेक्स्ट डे मैं देखता हूं कि मुझे जैसे ही पेशेंट सुबह में उठा मैं, मुझे कभी भी सुबह में उठ के डायरेक्ट प्रेशर नहीं आता है। वो पहला दिन था कि मैं फील किया करे मुझे तो वापस से, मतलब नॉर्मल प्रेशर आ रहा है, जैसे हम लोग चूरन वगैरह खा के सोते हैं, उस तरीके का प्रेशर मैंने फील किया, और मेरा मोशन प्रॉपर हुआ। मतलब ये मैं खुद का प्रैक्टिकल मैंने किया। उसके बाद ये जब मेरे ऊपर मुझे दिखा, तो मेरे पास जितने भी पेशेंट है सबको मैंने ये एडवाइस किया, और सबको मैंने ये करता गया। और धीरे धीरे मैंने देखा कई लोग का एसिडिटी खत्म हो रहा है, कई लोग का जो है कॉन्स्टिपेशन खत्म हो रहा है, कई लोग को जो डकारे आने की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म होती है। और तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा, ये जो हमारी जो डिवाइस है वो क्या काम कर रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी पेरिस्टालसिस को इंप्रूव कर रही है। तो जितनी ज्यादा हमारी पेरिस्टालसिस इंप्रूव होगी, वो हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग में मदद करेगा। ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में जो मोशन, जो वेस्ट मैटर है उसको बाहर करने में वो मदद करेगा, पहली चीज। फिर जो हम जब वो मशीन घुमा रहे हैं, तो जो लीवर के ऊपर में जो फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो लीवर के ऊपर में फ्रीक्वेंसी जाने से वहां की जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो भी बाहर आ रहे हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन कर पा रहे हैं। तो ये दो काम होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी होता नजर आ रहा है इस डिवाइस को लेकर। तो ये एक प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल बात हो गई कि ठीक है, अगर आपका टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, उनका बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि वो 9 बजे फ्री होते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे सोते हैं। तो क्या वो काम नहीं छोड़ सकते अपना? तो ऐसी चीजों के लिए फिर हमको, मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं इंटर्नशिप में था, तो मेरे साथ में एक मेरा पुणे में इंटर्नशिप था।
और वहां पर एक मुंबई से एक पेशेंट आए हुए थे, ही वॉज बिग शॉट, अच्छा एंटरप्रेन्योर थे, वो बढ़िया बिजनेस था उनका। तो उनको मैं ऐसे आइडियल सारी चीजें बात कर रहा था और वो मन मन मुस्कुरा रहे थे मुझे देख। तो मुझे थोड़ी देर बाद आई इरिटेशन, तो मैं बोला सर आप सुन रहे हो प्रॉपर, या मतलब आप, मुझे लग रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उनका ऐसा कहना था कि भाई मैं सब सुन रहा हूँ और सब समझ रहा हूँ, लेकिन ये कर एक भी नहीं पाऊंगा। तो मुझे लगा क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे, तो करना चाहिए, और आपकी कंडीशन भी ऐसी है कि करना ही चाहिए आपको। तो उनका कहना था कि भाई मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो वर्क है, वो इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता मुझे। तो उस टाइम मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर धीरे 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 जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ा, तो मुझे लगा ये एक के साथ में कंडीशन नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोगों के साथ ये कंडीशन है। तो इस तरीके से वी टेरा हमको यहाँ पर हेल्प कर रहा है। तो वी टेरा के साथ में हमको जुड़ना चाहिए। पेट के ऊपर में डेली हमको कम से कम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को करना चाहिए। और साथ में पानी, रात में सोने से पहले आधा गिलास पानी पी के सोना चाहिए। और सुबह जब उठ जा रहे हैं आप, तो उस टाइम भी वो पानी के अंदर में 1 मिनट घुमा लीजिए और वो पानी पीजिए। देखिए आपकी पेट की समस्या जो है ना, वो जड़ से खत्म होने लगी। ये है वीटेरा का कमाल। तो अब दो चीजें हैं, 70%, 60%, 50% जितना हो सकता है आइडियल चीज को पकड़ लीजिए, और वी टेरा केयर डिवाइस को 100% पकड़ लीजिए। तो दिस इज माई क्लोजिंग स्टेटमेंट। और अब मैं अपना स्पीच यहाँ खत्म कर रहा हूँ। आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। धन्यवाद डॉक्टर आलम साहब, बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग की आपने विद प्रैक्टिकल टिप्स जो कि हर कोई आजमाना चाहेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो जी लास्ट में कही उन्होंने वो बात तो बिल्कुल, क्या कहना चाहिए कि ऐसी बात कह दी है कि मैं समझता हूँ कि आज हमारे 50 में से 50 लोग रात को आजमा कर सोना चाहेंगे कि सोने से पहले 10 मिनट, जैसे हम अपनी आंतों की तस्वीर देखते हैं, आप गूगल में से इमेज निकालिए, कैसे परमात्मा ने खूबसूरती के साथ उसको 7.5 मीटर लंबी आहार नली को पेट के अंदर समेट के फिट किया है। तो उसको वैसे ही वैसे उसके साथ साथ घुमा लीजिए जैसे आलम साहब ने बताया, और फिर सुबह का करेक्ट। आलम देखिए क्या रहता है। आलम साहब की टिप पर आजमाइए और सुबह का आलम देखिए और आलम सर को बताइए। और हमारे साथ दीपक पाटिल जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक पाटिल सर कुछ ऐड करना चाहेंगे बात में? अच्छा अच्छा, इशारे में कह रहे हैं कि नहीं, अभी कुछ ऐड नहीं करना सर चाहेंगे। सही और है सर, सही है सर। सही है। मैं तो अभी अभी ज्वाइन हुआ सर। मेरे को याद आया कि आज का लेक्चर बहुत सही है, तो मैं अभी ज्वाइन हुआ। मुझे 5 ही मिनट ज्वाइन हुए। जो आखिरी बार उन्होंने बताया ना कि वो जो पेशेंट था बोले मैं कर नहीं पाऊंगा, वो मैं सुना सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, सर इन्होंने मैं भी। ऐड करना चाहूंगी। जी जी कल्पना जी जरूर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं उनको गर्ड का बहुत मेजर इशू है, वही जैसे कि बेली फैट भी उनका ज्यादा है, और गर्ड का इशू जैसे अगर सर सर को तो जानती हैं, तो अच्छा खासा दर्द भी होता है पेट में, और उसके चक्कर में कई बार डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दी। तो अभी उनको पीछे दोबारा से उसी चीज का बाउट एक आया है, तो उसमें फिर वही लगना था शायद कि ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी चलती हैं और साथ में एंटीबायोटिक्स भी और एंटासिड, मतलब 4 अलग अलग तरीके की मेडिसिन चलनी थी। तो इस बार हमने सिर्फ और सिर्फ उनको विटेरा ही यूज किया, और अब जाके आज अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुझे बोला कि वैसे मैं बताना नहीं चाहता था मगर फिर भी बता देता हूँ। तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सर चीज, कई बार 3 3 हफ्ते 4 4 हफ्ते तक खिंचती थी, एक हफ्ते के अंदर आज ही सेट की आई एम फीलिंग 70% बेटर। और सर हमने कोई डाइजीन, कोई एंटी एसिड, कोई एंटीबायोटिक, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं दिया, सिर्फ ग्रेट ये किया हमने। ग्रेट। और सिर्फ वही जो एक लिवर का एरिया, और जो जैसे सर ने बताया, आलम सर ने, नमस्ते सर, जो आलम सर ने बताया सिर्फ वही हमने किया था, मतलब पूरे फुल टमी के रीजन में और लिवर में और जो इंटेस्टाइन में जैसे आपने बताया वैसे ही मैंने ग्रेट। फॉलो किया था, एंड इट रियली वर्क वेल। जी दैट्स अमेजिंग। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, टेराहर्ट्ज की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिसके लिए टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी को 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, वो इन्फ्लेमेशन ही है। इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी पे टेराहर्ट्ज इज हैविंग 5 स्टार रेटिंग। मतलब टेराहर्ट्ज आप
कभी भी अप्लाई करेंगे इन्फ्लेमेशन पे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसा काम करेगा। बस आपको केयर ये रखनी है कि उसमें हीट कम रखें और हीट टेराहर्ट्ज नहीं ज्यादा रखें। अगर आप हीट बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। तो हीट कम, टेराहर्ट्ज ज्यादा, आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। और आज के सेशन के लिए तारीफ स्पेशल यूएसए से आई हुई है। शेफाली मैडम यूएसए से अटेंड करती हैं हमारे प्रेजेंटेशन, और उन्होंने कहा कि बहुत थैंक यू सर। इंफॉर्मेटिव है। और शेफाली अपने 5 साल के बच्चे के लिए टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी यूज कर रही है अंडर माय गाइडेंस, एंड शी इज गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट, जो कभी हम आगे शेयर करेंगे। उसकी जर्नी अभी चालू है, तो थोड़ा सा ऐसा रिजल्ट मिल जाए जो दुनिया को सरप्राइज कर सके, बिल्कुल उनके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर किसी का कोई प्रश्न है तो डॉक्टर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कल्पना मैडम मौजूद हैं, दीपक पाटिल जी मौजूद हैं, और मैं आपके साथ हूँ। आपके कोई भी प्रश्न को यहाँ रख सकते हैं। सर मैं भी साथ हूँ सर, और कुछ जी सवाल मैं करना संतोष कुमार बिहार पटना से सर। जी जी, देखो भाई सभी साथियों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार संतोष जी। और तन मन का कोई सवाल हो तो हम लोग बैठे हैं, और धन का सवाल हो तो संजीव जी बैठे हैं। जी थैंक यू चलिए, सर। बहुत अच्छा सर। आलम सर का बहुत ही सुंदर गट के बारे में पढ़ा था, लीकी गट, बहुत अच्छा चीज बताया उन्होंने, और फिर रिवाइज हो गया। और मैं सर एक चीज पूछना चाह रहा था कि थेरेपी देने भी टेरा केयर से थेरेपी जब देते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, क्या वजह, मतलब दर्द बढ़ना जरूरी है क्या? कहाँ का दर्द बढ़ता है? वो जिसे कमर में दर्द था उनका, तो मैं उनको थेरेपी दे रहा था, तो 2-3 दिन से मैं दे रहा हूँ, तो उनका दर्द बढ़ते जा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, दर्द बढ़ने का जो रीजन है जी वो रीजन टेम्पररी अगर पेन बढ़ रहा है तो ये हीलिंग क्राइसिस है। और किसी पेशेंट को अगर आप कर रहे हैं और उसका दर्द बढ़ रहा है तो हाँ। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एक बात कही जाती है कि मेरिडियन में कहीं ब्लॉकेज हो तो पेन होता है। ठीक है, जब आप हाँ हाँ 10 पॉइंट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो मेरिडियंस के ऊपर प्रेशर आता है, राइट, और उसकी वजह से पेन बढ़ता है। लेकिन वो पेन जी, एक जी। अच्छा साइन है क्योंकि अब मेरिडियन खुलने वाले हैं। हाँ, वो पेन नस को, दबा हुआ उनका। हाँ, उस पेन को बियर करना है, और जैसे ही मेरिडियन ओपन होगी तो पेन बिल्कुल ऐसा खत्म होगा जैसा पेन था ही नहीं। अगर ओहो। किसी का भी पेन बढ़ रहा है तो ये 99% मेरिडियन का पेन है कि मेरिडियंस की एनर्जी जा रही है, और ब्लॉकेज जी। की वजह से वो उनको हो रहा है। और जिस जगह पेन हो रहा है आप रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से या सुजोग के हिसाब से उनके हाथ में उस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हाथ में उस पॉइंट पे भी पेन होगा, जो कंफर्म करेगा कि ये पेन मेरिडियन के ब्लॉकेज से ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी और जी सर, थैंक यू। जी, और अगर आप देख रहे हैं कि पेन सबसाइड ही नहीं हो रहा है, 7 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, तो आप समझ जाइए कि कुछ और वजह है, क्योंकि हीलिंग क्राइसिस का पीरियड इतना लंबा नहीं रहेगा। हीलिंग क्राइसिस 3-4 दिन में सबसाइड हो जाएगी। हाँ, संजीव सर बताया था। जी सर मैं भी ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये जैसे मेरा भी जो थेरेपी सेंटर है उसके अंदर भी जितने भी लोग पेन से रिलेटेड आते हैं तो उनका पेन एक बार फॉर 2 to 3 days या मैक्सिमम टू 4 days पेन इंक्रीज जरूर करता है। 90% ऑफ द केस में करता है। सिर्फ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेडिकली वो खत्म हो जाता है, वरना मतलब 90% केसेस के अंदर पेन एक बार जरूर बढ़ता है, फिर उसके बाद सबसाइड कर जाता है। जी जी, और इस बात पे तो मिर्जा गालिब साहब ने भी कहा था कि दर्द का हाथ से गुजरना दवा हो जाता है। क्या बात है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी, जितने भी अक्यूट केसेस होते हैं ना, अक्यूट केसेस में वी टेरा केयर का बहुत जल्दी रिजल्ट है। अक्यूटनेस ऑफ डिजीज जहां पे है वहां पे वी टेरा केयर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जितना क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें थोड़ा इस तरह की क्राइसिस ज्यादा आते हैं, पेन होगा, चक्कर आएगा, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये एक चीज मैंने भी नोटिस किया है कि जितने भी जैसे किसी को मान लीजिए चोट लगी तो तुरंत की जो चोट है ना उस पे अगर हम आईटेरा कर रहे हैं बहुत जल्दी काम आती है, वो अक्यूटनेस है वहां पे। और जितने क्रॉनिक केसेस है वहां पे थोड़ा पहले उथल पुथल होती है क्राइसिस के फॉर्म में, पेन वगैरह और ये सब चीज, और बाद में फिर चल के वो सही होता है। सर मैं एक बात सवाल पूछना चाहूंगा।
क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में, मतलब सैकड़ों केसेस में मैंने रिजल्ट लिए हैं। और एक चीज जो मैं लोगों को बताता भी हूँ, आज संतोष भाई से भी बात हुई, मैं लोगों को सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप सबसे पहले चार्ज वाटर से शुरू कीजिए, मेरिडियन अनब्लॉक होगा, और जो 10 पॉइंट प्रोटोकॉल है उसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। मान लेते हैं 90% पेशेंट में कोई वैसे क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं आती है, पेन का भरना, ये सब चीजें नहीं आती हैं, लेकिन 10% केसेस में मेरे साथ भी आती है। तो वहां पर मैं बोलता हूं कि आप जो जो सिम्टम पे आप इलाज कर रहे हैं, जहां पर स्पेसिफिक डिजीज है उसका इलाज आप कर रहे हैं एरिया पर, उससे बेटर है कि आप सबसे पहले 3-4 दिन बेसिक प्रोटोकॉल पे ज्यादा मेहनत करें। ऐसे लोग जनरली सर 10 मिनट मैक्सिमम करते हैं। मैं कहता हूं कि 10 पॉइंट प्रोटोकॉल को 20 मिनट कर दो, और जहां पर उनको मैसिव पेन क्रिएट हो रहा है वहां पर 10 मिनट करो, और उस टाइम को आप बेसिक प्रोटोकॉल को 10 से 15 कर दो, 15 से 10 कर दो, या मतलब 2-2 मिनट घटाते चले जाओ, उधर 2-2 मिनट बढ़ाते चले जाओ। सर ऐसे जब आप हैंडल करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि मैंने जो फील करा है, अपने घर में भी फील करा है, अपनी माँ के केस में मैंने फील करा है, तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो मैसिव पेन एकाएक जो बढ़ने वाली सिचुएशन होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन अचानक से गायब हो जाती है। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल जो हम लोग स्किप करते हैं ना, जो आपने जैसे बोला सर कि एक्यूट प्रॉब्लम है तो तुरंत राहत देता है, तो उसी तरीके से जो आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ज्यादा आपको पेन है, उस प्रॉब्लम में आप शुरुआत जो करें बेसिक प्रोटोकॉल और चार्ज वाटर से करें, उसकी टाइमिंग ज्यादा रखें और थेरेपी की टाइमिंग कम रखें, और धीरे धीरे उसको बैलेंस करें, देखिएगा वो चीजें नहीं आएंगी। ठीक है। दूसरी बात मैं लोगों से बताना चाहता हूं, जब आपके हाथ में ये अलादीन का चिराग है, इतनी अच्छी चीज है भाई साहब, आपको पहले तो खुद बिलीफ है, आपने अपने ऊपर इसका रिजल्ट लिया हुआ है, आप कस्टमर को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? जो आपके पेशेंट है क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? क्यों उनको बता रहे हैं कि 2 घंटे में पेन ठीक हो जाएगा? क्या जरूरत है ये बात बताने की? आप सिंपल बोलिए कि अगर आपको वेलनेस चाहिए, इलनेस से दूर होना है, कंप्लीट क्योर होना है, तो होम्योपैथी की तरह चलते हैं ना, धीरे धीरे चलते हैं। आप अगर 21 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जैसा सर बोलते हैं 21 डेज का, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि उस बीच में एक बहुत डिफरेंशियल चेंज आपको मिलेगा, और वहीं पर हमारा पेशेंट सेटिस्फैक्शन हो जाता है। उनको 21 डेज में वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और वो फिर आप 6 महीना क्या साल भर भी टाइम मांगो तो वो देंगे। हमारी गलती कहां पर हो रही है कि हम उस 21 डेज को अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, कोई 2 दिन बोल रहा है, कोई 3 दिन, कोई 7 दिन बोल रहा है। सर एटलीस्ट जब हेल्थ की बात कर रहे हैं तो 21 डेज का पेशेंस रखने में क्या प्रॉब्लम है? अगर वो क्योर कर रहा है तो, चीजों को अच्छी तरह से कंफर्ट दे रहा है तो, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये संतोष भाई के लिए मेरा रिप्लाई था। अब सर मेरा सवाल ये उठ रहा है, डायबिटीज के केस में सर जो पैनक्रियाज का जो इशू क्रिएट हो रहा है, वो जैसे मैं लोगों को बोलता हूं कि डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट है या जिसको कोई डायबिटीज से रिलेटेड इशू, मैं बोलता हूं कि देखो आपको खान पान पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन सर जैसे आपने बोला कि आपने उस पेशेंट को कभी सालों वर्षों पहले आपने बताया था कि ये करना पड़ेगा, वो पेशेंट मुस्कुरा रहा था। सर यहाँ वो पेशेंट मुस्कुराते नहीं है, सुनते तो जरूर हैं, लेकिन वो अंत में ये बात जरूर बोलते हैं कि हमसे भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, जैसे 2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक पॉसिबल नहीं है। मैं बोलता मॉर्निंग नहीं पॉसिबल है, नाइट वॉक कर लो भाई, ठीक है, वो भी नहीं, कुछ सैलेड ले लो, कुछ जूसेस ले लो, तो ये सब वो नहीं करते। तो सर उस केस में मतलब क्या कहते हैं, सिंपल टर्म में वी टेरा केयर के डिवाइसेस का किस तरीके से यूज करें, खासकर बायोमेटा या हमारा वी टेरा केयर का जो फ्रीक्वेंसी टेरा डिवाइस है वो सब, और उसके साथ बेसिक कुछ प्रोटोकॉल बता दीजिए, फार्मूला टाइप, जो इंसान प्रैक्टिकली कर सके, अप्रोचेबल हो। आलम सर आपसे ये सवाल है। आलम साहब अनम्यूट कर लीजिए आप। कुछ ऐसे टिप्स में सर जो डायबिटीज में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। हाँ हाँ, उस पर भी आता हूँ मैं, डायबिटीज पे भी। तो बेसिकली क्या होता है कि हमने आइडियल चीजें के ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन किया। अब आइडियल चीजें में जो जो चीजें आप पकड़ सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला टाइमिंग का ख्याल रखा जाए, तो टाइमिंग नहीं ख्याल कर पा रहे हो तो बाद में बात आती बैलेंसिंग की। ठीक है भाई, रात में देर से खाए तो सुबह में आप छोड़ दो खाना, ब्रेकफास्ट छोड़ दो, जूस वूस पी लो, वैसा कर लो। ठीक है, तो पहले तो आइडियल चीज पकड़ो, टाइमिंग को नहीं पकड़ पा रहे हो, बैलेंसिंग पर जाओ। सेकेंड, थर्ड थिंग जो है, आपको जब ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं से भी पकड़ नहीं आ रहा है, तो आपको एक हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालना पड़ेगा जहां पर आप फास्ट कर सको। ये तो हो गई इस तरह से। अब जब बात आ गई डायबिटीज की ना, तो डायबिटीज में देखिए बहुत बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी
कि जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं ना तो उसके साथ में फाइबर ऐड करें। डायबिटीज में देखिए दो कंडीशन है। पहला, इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बॉडी को जो ग्लूकोज चाहिए ना ब्लड के अंदर में, बहुत स्लोली स्लोली चाहिए। एक बार में जब अगर ब्लड के अंदर में ग्लूकोज आ जाएगा ना, तो वैसे ही इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन उसको मतलब टारगेट सेल्स तक ना ग्लूकोज को ले ही नहीं जा पाती। और एक साथ में जब आपने खाना खाया, ढेर सारा ब्लड के अंदर में ग्लूकोज धकेल दिया, उस टाइम में बॉडी जो है हाइपरग्लाइसीमिया के कंडीशन में रहती है, और हाइपरग्लाइसीमिया से होने वाले जो जो नुकसान है वो आपको झेलने पड़ेंगे। तो इसको सही करने का ये तरीका है कि आप जो आजकल जो है लो कार्ब डाइट, हाई कार्ब डाइट, और उसके साथ पे एक स्लो कार्ब डाइट भी। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सेशन किया था तो मिलेट्स के ऊपर में बात हुई थी। तो मिलेट्स जो है वो स्लो कार्ब डाइट, ठीक है। अगर आप मिलेट्स खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं खा पा रहे हैं तो आपका जो भी रेगुलर मील है, ऐड फाइबर इन दैट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप फाइबर सलाद से ऐड कर सकते हैं तो सलाद से ऐड कर लीजिए, नहीं अगर टाइम है, ईसबगोल की डब्बी रखिए, उसको डालिए और उसको खाइए। मिल्क प्रोडक्ट्स पूरे तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक मिल्क प्रोडक्ट बंद नहीं करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं होने वाला है, ठीक है। ब्रेन को जितना ज्यादा हो सकता है काम करने की कोशिश करिए, रिलैक्स करने की कोशिश करिए, प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स करिए। ब्रीदिंग टेक्निक से ब्रेन के ऊपर में कमांड आता है। जितना ब्रेन के ऊपर में कमांड आएगा, आप देखोगे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का डायरेक्ट रिलेशन जो है कॉर्टिसोल से। कॉर्टिसोल जो है, जब जितना ज्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं ना, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है उस टाइम, और वो इंटर्न इंसुलिन को भी रिलीज करवाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के ऊपर में आप जब काम करते हो तो आता। देखिए मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा, शरीर ना सिर्फ सपोर्ट मांगता है, बस आप शरीर को सपोर्ट दो, करेक्ट सपोर्ट दो, ऐसा सपोर्ट दो जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो। सपोर्ट हमको ड्रग से भी मिलता है, एलोपैथिक ड्रग से भी। भाई मेटफॉर्मिन खा लेंगे, आपका जो शुगर के अंदर में, ब्लड के अंदर में जो शुगर वो कम हो जाएगी, कुछ समय के लिए कम रहेगी जब तक दवा का असर रहेगा, उसके बाद आपको रिपीट करना पड़ेगा, साथ में आपको साइड इफेक्ट भी ले रहे हो वहां पे। लेकिन हम जो वी टेरा केयर की बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं, ब्रीदिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं, फाइबर की बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों से हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता है, साथ में इफेक्ट मिलते हैं, सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। तो ये जो चीजें है ना, ये हमको ले लेनी चाहिए डायबिटीज के केस में। प्लस थोड़ी वॉकिंग जरूरी है, 15 मिनट निकाल सको 15 मिनट कर सको, 15 मिनट करो, 35 मिनट कर सकते हो 35 मिनट कर सको। बाकी अगर आपको लगता है कि अलग से टाइम नहीं निकलेगा, आप जो आपका ऑफिस है वहीं पे थोड़ा वॉक कर लीजिए। भाई आप बैठे हो 1-1.5 घंटे से बैठे हो, आप देख लो थोड़ा आपके पास फ्री टाइम है 15 मिनट का, उठ के वॉक कर लो आप अपने रूम के अंदर में। तो आपने जैसे बोला ना कि प्रैक्टिकली कई लोग करना सब जानते हैं, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। प्रॉब्लम क्या है ना, हम रास्ता नहीं निकालना चाहते। अगर आप रास्ते निकालने की कोशिश करोगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। बट क्या है कि हमारा लेजी माइंड होता है, तो हम तो सोचते हैं कि चलो ठीक है। तो ये इस चीज का फायदा जो मेडिकल प्रोफेशन में गलत करने बैठे हुए हैं वो उठाते हैं। मैं ये इस बात को ओपनली बोल रहा हूं आपके सामने, जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है ऑल ओवर वर्ल्ड, इसी चीज का, आपके लेजीनेस का फायदा उठाती है। आपके इस बॉडी के अंदर में सारी क्षमताएं हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं बॉडी को। आप फास्टिंग का सपोर्ट दो, आप वी टेरा केयर का सपोर्ट दो, ब्रीदिंग टेक्निक का सपोर्ट दो, डाइट का सपोर्ट दो, न्यूट्रिशन का सपोर्ट दो, देखो आप ठीक होते हो नहीं होते। हुआ क्या है, आपको कोई बीमारी नहीं हुई, आपकी हेल्थ की कंडीशन, हेल्थ का स्कोर डाउन हो गया है, उसी को तो बढ़ाना है। मेरे लिए बहुत सिंपल लगता है, मुझे मेरे पास पेशेंट कैसे भी कंडीशन में आता मुझे बहुत सिंपल लगता है, क्योंकि मैं अपने दिमाग से सोच रहा होता हूँ कि अरे यार ये करेगा इसको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती, पेशेंट बिलीव नहीं करता है। जब पेशेंट बिलीव कर लेगा ना तो ठीक होता है पेशेंट, और पेशेंट को बिलीव करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला यही सारी चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं, वी टेरा केयर जो डिवाइस है ना, वो इतना हेल्पफुल है इन सारी चीजों के अंदर में। आपके डिरेंज कंडीशन जो है ना बॉडी के अंदर में, आप सोचो ना, आप एक टाइम में नर्वस सिस्टम को भी ठीक कर रहे हो, आपकी पेरिस्टालसिस को ठीक कर रहे हो,
आपकी सेल्स ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके दे रहे हो, आपकी वाइटलिटी जो फ्लो हो रही है मेरिडियंस के अंदर में उसको क्लियर आउट कर रहे हो, है ना। तो आप सोचो ना, कोई एक किसी एक फंक्शन की अगर डीपली बात करेंगे ना तो ऐसा लगता है कि फिर दूसरे की जरूरत ही क्या है। आप बस प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपनी अंदर की जो क्षमताएं है ना उसको बहुत समझते भी नहीं है और उसको नजरअंदाज करके चल रहे होते हैं और सोचते हैं कि बाहर इलाज है। बाहर इलाज नहीं है, इलाज आपके अंदर ही है, आपको सपोर्ट देना। तो आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि हमको जो बोलना है कि भाई एकदम से ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा, ये काउंसलिंग सही बोली आपने कि भाई आपकी काउंसलिंग ये होनी चाहिए कि बॉडी के अंदर में जो डिरेंज कंडीशन है वो जैसे जैसे बिगड़ी है वैसे वैसे ठीक होगी। जब आप इस तरीके से काउंसल करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो पेशेंट सेटिस्फाई रहता है। उसको एक चीज फील कराना होता है कि आपका ट्रीटमेंट आपके अंदर है, मैं सपोर्ट दे रहा हूं। अब देखो कितने देर में आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट, उस डिजीज के अगेंस्ट खड़ी होती है और अपने आप को सही कर लेती है। तो बॉडी इज इंपॉर्टेंट, पहली चीज। सेकंड क्या होता है, अगर कोई मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया तो उसके लिए बोनस हो जाता है, वो और खुश हो जाता है। तो ये दोनों तरह से हमको काम करना चाहिए, ठीक है। तो उसको पहले तो आपकी काउंसलिंग में ये होना चाहिए कि भाई सब कुछ आपके अंदर है, ये आप यहाँ उसको पर मैं आलम सर, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा। जो आपने बोला मैं उसी को कोट करता हूँ। देखिए सर, हम लोगों को सबको पता है जो वीटेरा केयर के डिवाइसेस 4-6 महीने से यूज कर रहे हैं कि मिरेकल इस तरीके का होता है कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं, हमें बिलीव नहीं होता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है क्या। वैसे वैसे डिजीज सर, मैं नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन आपने जब बोला तो मैं बोल रहा हूँ सर, 72 घंटे में ठीक हो गए लोगों के। हमारे यहाँ सेंटर पे सर, ऑफिस में लोग आते हैं डेमो में, मतलब ऑफिस में विजिट करने हैं, 2 लोगों को प्लान दिलवाने हैं, वहां पर वो खुद डेमो कर रहे हैं और डेमो में उनका 2 दिन में बीमारी ठीक हो गया। करेक्ट। लेकिन हमें इस बात को प्रमोट नहीं करना है, इस बात को समझिए। हमें यह प्रमोट करना है कि बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको बिलीव दिलाइए। यस, रियल जो गॉड है आपका बॉडी है। आप ये सपोर्ट सिस्टम में वीटेरा केयर को रखिए, नेचुरोपैथी को रखिए, या जो भी चीजें हैं सपोर्ट सिस्टम को रखिए। यस, ठीक है। मैं हमेशा, मेरे साथ हुआ है सर, मेरी माँ को सर रात को करीब 3:30 बजे, विश्वास नहीं कीजिएगा, इतना सीवियर पेन कि मुझे लगा कि अब बचेगी कि भी नहीं बचेगी, मुझे इसका भी अंदाजा नहीं था। लगा कि अभी रात को 3:30 बजे मैं कहां पर ले जाऊं इनको, थेरेपी दिलाने या हॉस्पिटलाइज करूं। सर कुछ नहीं, हाथ में वीटेरा केयर का डिवाइस था सर, घर में मैं गया, दौड़ा भागा और दिमाग देखिए परमात्मा की कृपा से इतना काम किया कि मैंने उस कंडीशन में भी पहले चार्ज वाटर का फॉर्मूला नहीं भूला। माँ को पहले मैंने 1 बोतल चार्ज वाटर पानी चार्ज किया, बोला कि जितनी तुम्हारी इच्छा है पहले उतना पियो। मैंने ये नहीं बोला कि पूरा बोतल पी जाओ, ठीक है। उसने माँ ने 4-5 घूंट पानी पिया होगा। फिर मैं बैठ करके वहां पर सर करीब आधा घंटा 45 मिनट थेरेपी देता रह गया। शुरुआत में हाथ पांव पे दिया, माथे पे दिया और उसके बाद पेट के सर जगह, मतलब 5 मिनट में तीनों कंप्लीट किया और आधे घंटे तक लगातार पेट पर मैंने दिया सर। और सर इसका फायदा यह हुआ कि माँ मतलब जो चिल्ला रही थी, करहा रही थी, मतलब कूद रही थी, मतलब 2-2 फीट उछल रही थी कि क्या अचानक हो गया। हुआ ये कि 45 मिनट में मैं देख रहा हूं तो माँ एकदम पूरी तरीके से शांत मुद्रा में सोई हुई है। ये मेरे साथ है। दैट्स ग्रेट। तो सर इतना सीवियर कंडीशन, देखिए जब आप दिन में कभी आपके साथ कोई बुरा तो होगा ना तो आप संभालने के लिए 10 लोग होंगे, लेकिन रात को लेट नाइट अगर कुछ होता है ना तो मैंने इसका नाम दिया है सर वीटेरा केयर के डिवाइसेस का, योर पर्सनल फैमिली मेडिकल असिस्टेंस। करेक्ट। आपके फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना घर के अंदर में। जी सर, जी सर। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। जैसे जो चीजें हमारे बॉडी लैंग्वेज में होती है ना, उस चीज को करने के लिए हमको बार बार सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने हूं, मेरा हेयर स्टाइल यहां से है, वो मेरे दिमाग में फीड है। आज मैं कंघी उठाऊंगा ना, मैं आईने में देखूं या ना देखूं, मेरा हेयर स्टाइल यहीं से बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी लैंग्वेज में, ब्रेन के अंदर उसकी मैपिंग हो चुकी है, ठीक है। और ऐसे न जाने दिन भर में ऐसे न जाने कितने काम है जो हमारे ब्रेन के अंदर में मैप हो चुका है और छप चुका है सब कुछ कि हाँ ये चीज होनी है। उसके बारे में हम बार बार सोचते नहीं। उसी तरीके से ब्रश करना होता है, हम सुबह उठ के नहीं सोचते कि अगर नहीं करेंगे तो दांत सड़ जाएंगे। हमको बस आंख खुलती है और हमारा हाथ ब्रश के ऊपर में जाता है। जब इस तरीके से आप वीटेरा केयर करना शुरू कर देंगे तो आप चमत्कार देखेंगे। और मैं एक चीज और बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, इलनेस के ऊपर में काम करने से अच्छा वेलनेस के ऊपर में काम, ठीक है। बीमारी के ऊपर में खर्च करना, काम करना आपकी मजबूरी होती है,
और अपने स्वास्थ्य के ऊपर में काम करना आपका शौक होता है। अब आप जो काम शौक से करते हो ना, उसमें उसका मजा कुछ और है, और जो काम मजबूरी में करते हो उसमें आप खुद समझ सकते हो। जो आपका पैसा ड्रेन होता है मजबूरी में, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो आप खुशी से करते हो, शौक से करते हो, अपने स्वास्थ्य के ऊपर में, वो खर्चा हमको करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर में। वो खर्च, वो इन्वेस्टमेंट, वो हमारा वीटेरा केयर है। तो चाहे आप बायोमेटा यूज करिए, चाहे आप ब्लोअर्स यूज करिए इसके, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारे हेल्थ के ऊपर में। हमको नहीं इंतजार करना चाहिए कि हम बीमार पड़े तब हम कुछ सोचेंगे, तब कुछ रास्ता निकालेंगे। अच्छा, हमारे पास में एक रहता है कि चलो हमारे पास तो बैक ऑफ द माइंड में रहता ही ये बात है कि हमारे पास इंश्योरेंस तो निकाल के रखा होगा, कुछ ऐसा आगे पीछे कुछ हुआ तो हम देख लेंगे उसको। बट ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होने चाहिए ना, हमारे सब स्वास्थ्य के ऊपर में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार जब हम बीमार गिर गए तो उसके बाद उसको वापस खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं देखता डॉक्टर साहब, हूँ। मैं एक बात ऐड करता हूँ यहाँ पर, आप मुझे बताइएगा मैं कितना सही बोलता हूँ या कितना गलत। मैं अपने पेशेंट को, अपने कस्टमर को, अपने दोस्तों को मैं ये बात बोलता हूँ कि जैसे जनरल पब्लिक माइंडसेट जो है, सोसाइटी का हमारा माइंडसेट जो है, वो ये है कि हम हेल्थ के ऊपर तब ज्यादा खर्च करेंगे जब हम बीमार होंगे या वेट करेंगे बीमार होने का, ठीक है। लेकिन मैं जो एग्जांपल देता हूँ अपने डे टू डे लाइफ में, जो मुझे फील होता है, ये कहाँ से एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने कहीं सुना नहीं है किसी से, मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है। अब कितना सही कितना गलत आप मुझे बताइएगा। मैं बोलता हूँ लोगों को, देखो भाई, तुम्हारा जो बॉडी है वो बंचेज ऑफ सेल्स है, ठीक है, और 70 ट्रिलियन सेल्स के बीच में आपस में युद्ध हो रहा है। सेकंड के 100वें हिस्से में कई मिलियन सेल्स तुम्हारे मर रहे हैं, मतलब फ्री रेडिकल बॉडी में बन रहे हैं, और कई मिलियन सेल रीजनरेट हो रहे हैं। अगर यहां पर तुम्हारी मात्रा फ्री रेडिकल की ज्यादा हुई तो जो नए सेल्स बनेंगे उनके संपर्क में आने से तुम्हारे बॉडी में डिजीज बनेगा, मतलब सेल के स्तर पे बीमारी की शुरुआत होगी। तो वीटेरा केयर के जो डिवाइसेस हैं, तुम बीमार होने का वेट मत करो। ये बीमार होना और स्वस्थ होने का खेल सेकंड के 100वें हिस्से में चल रहा है, मतलब माइक्रो मिली सेकंड में ये खेल चल रहा है। बस तुम्हें दिखता नहीं है, इसलिए तुम बोलते हो कि बीमार होंगे, सेल में वो कन्वर्ट आएगा, सेल से ऑर्गन में आएगा, टिश्यू में आएगा, जब दिखेगा तब तुम वीटेरा केयर के डिवाइसेस खरीदोगे। मैं कह रहा हूं कि उसका इंतजार ही क्यों करना, पहले मेरिडियन को अनब्लॉक करो, रिचार्ज वाटर पी करके, और डेली सुबह समझाता नहीं तो 30-30 मिनट की थेरेपी ले लो, कभी बीमार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ट्यूमर होगा ना इन्फ्लेमेशन होगा। मैं बेसिकली ये समझाता हूं लोगों को। बिल्कुल सही है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में आ जाना चाहिए, एकदम आ जाना चाहिए। जैसे सारी चीजें आप कर रहे हो वैसे वीटेरा केयर करना है आप। जिस जिस तरह से आप इस तरह से इस माइंडसेट में जब आ जाते हैं ना आप, फिर आपको मतलब बीमारी आप जानोगे ही नहीं। बस अब ये माइंडसेट के अंदर में आना। मैं सर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डेली का बताता हूँ, मतलब सुबह से 10 बजे 9 बजे आप समझ लो, मतलब फोन कॉल तो 7 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, और फोन कॉल होता है तो ही मैं उठता हूँ, अन्यथा मैं नहीं उठता हूँ, ठीक है, क्योंकि बॉडी पूरी एग्जॉस्ट रहती है सर, रात को 11-12 बजे तक एग्जॉस्ट रहती है लोगों को सर्विस देते देते। तो होता क्या है सर कि शाम के टाइम में ना 6-8 बजते बजते ना मेरे ऑफिस चेयर पे ही नींद आने लगती है, इतना मैं थक जाता हूँ। और आप समझो कि डेली का 10 घंटा कंटिन्यूअस बोलना ही बोलना है। अब दिन भर में मैं कम से कम 5-10 जूम मीटिंग ले लेता हूँ, मतलब फिजिकल, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइव लोगों को प्लान देता हूँ, ट्रेन करता हूँ। तो शाम के 6 बजने के बाद सर लगता है ना, इतना भारी नींद आती है, माथा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने 5 किलो का वजन रखा हुआ है। सर अगर 10 मिनट के लिए भी मुझे मौका मिलता है ना, जिसको पावर नैप बोलते हो ना, मैंने टेराहर्ट्ज का स्टैंड कर रखा हुआ है, स्टैंड पे एक्टिव प्लस लगाता हूँ और लोगों से बात करते करते उसको ऑन करके छोड़ देता हूँ। सर आफ्टर 10 मिनट्स मेरी थकान पर डे की मैं बात बोल रहा हूँ, मेरा आप रात को आप 10:30 बजे मेरी वोकल साउंड आप देख रहे हो, जबकि मैं सुबह से 10 घंटा बोल चुका हूँ। रात शाम को कभी 6 से 8 के बीच में मुझे जरूरत पड़ती है, मैं अपने चेयर पे ही क्या करता हूँ, स्टैंड के माध्यम से सर पे गन को टारगेट कर लेता हूँ, मतलब अपना गन शॉट खुद तैयार करता हूँ और उसको 10 से 15 मिनट चलते हुए छोड़ देता हूँ। सर कहाँ सारी स्ट्रेस सारी थकान जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में है, देखो ये चीज बॉडी लैंग्वेज, इसका फायदा आप खुद देख रहे हो। यही मैसेज जाना चाहिए हर जगह। मुझे सर मेरेकल, मतलब मैं लगता हूँ कि अगर बॉडी में स्ट्रेस नहीं हुआ, आपको पेन नहीं हुआ, तो बीमारी नहीं पड़ोगे। तो वो डेली होता है मेरे साथ, मैं डेली उसको ठीक कर लेता हूँ पर डे। नहीं देखिए, बॉडी तो सिग्नल दे ही रही है ना हमको। हाँ, अब आपको थकान का सिग्नल तो बॉडी दे ही रही है जी सर। बोलो ना, बैठे बैठे नींद आती है, बैठे बैठे थक जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, ये सारे सिग्नल्स हैं। इन सिग्नल्स को समझना और इसके अगेंस्ट एक्ट करना, बस ये समझदारी चाहिए इंसान को, बस। जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक बात समझ गया हूँ कि जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो पावर बैंक लगा लेते हैं, ये वीटेरा केयर एक्टिव प्लस संजीव का पावर बैंक है। करेक्ट
करेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत लंबा सेशन हो गया है, और दोस्तों यहाँ पे एक आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि कल मैं मिलने वाला हूँ हमारे मिरेकल यंग मैन 69 ईयर यंग राजशेखर जी से, राजशेखर श्रीनिवासन। आई थिंक ही इज द सबसे मतलब उम्र में सबसे ज्यादा बड़े हमारे लीडर हैं और बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों को, और कल मैं उनके साथ रहूंगा और कल उनकी जर्नी को हम लोग सुनेंगे कि उन्होंने इस्कॉन डिवोटी हैं और बहुत सक्सेसफुल कैरियर रहा है उनका अपना, और थेरेपी के फील्ड में वो कभी नहीं रहे, लेकिन वो कैसे थेरेपी के फील्ड में आए, कैसे लोगों को उन्होंने हेल्प किया, कैसे उन्होंने कैंसर जैसी डेडली डिसीज में टेस्टिमोनी निकाली, बहुत ऐसी कुछ उन्होंने कारनामे किए हैं जिस पर लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाकर देखना पड़ता है उनके टेस्टिमोनियल को। एंड ही सच ए हम्बल पर्सन कि सारा क्रेडिट वीटेरा के को मुझे देते रहते हैं। ऐसे पर्सन से कल मुलाकात होगी, मैं उनके साथ रहूंगा लाइव जूम पर। तो कल मिलेंगे हम लोग राजशेखर प्रभु जी के साथ, और इसके बाद हमारे ग्रुप में चंदा मैडम है, चंदा दुर्गानी मैडम, सी इज फ्रॉम नासिक, एंड मैं उनको मिलेट की क्वीन कहता हूँ। तो वो मिलेट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी रखती है, और उनके घर पर मेरा सौभाग्य कि मैंने मिलेट को खाकर देखा है, वेरी टेस्टी। मैंने मिलेट को सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी भी बन सकता है। तो शी नोज हाउ टू कुक मिलेट विथ ग्रेट टेस्ट। तो वो सेशन भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा चंदा मैडम से कि किसी दिन प्लान कर लें जब उनको फुर्सत हो, तो एक सेशन मिलेट के ऊपर हो जाएगा। और मिलेट इज ए लो कार्ब, आपने कहा था स्लो कार्ब और लो कार्ब वाली बात पे, तो उस पे चंदा एक ऐसी शख्सियत हैं जो प्रैक्टिकली काम कर रही है टाइप 1 डिसीज के ऊपर, टाइप 1 डायबिटीज के ऊपर। तो टाइप 1 में वो जो लोगों को गाइड करेंगे बहुत ही वैल्यूबल होगा सबके लिए, और मिलेट के बारे में जान भी पाएंगे लोग। तो वो सेशन भी अपकमिंग रहेगा, और कल हम मिलेंगे राजशेखर जी के साथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चंदा मैडम ने हैंड रेज किया है, सुन लेते हैं क्या कहना चाहती हैं। बोलिए चंदा मैडम। सर ओनली वन मोमेंट। हाँ, हरे कृष्ण एवरीवन। डॉक्टर सर से मैंने पिछली बार बात करी थी मिलेट्स के बारे में। आई होप यू रिमेम्बर, मैंने आपको कहा था कि मैं इंसुलिन पंप पे हूँ। सो फाइनली आई एम ऑफ द इंसुलिन पंप एंड आई एम टेकिंग द इंसुलिन टू द पेन शॉट्स, बट आई एम स्टिल वर्किंग। अभी आज जो आपने टिप्स दिए मैं अभी उसको सीरियसली फॉलो करूंगी, बिकॉज लाइक माई डॉटर इज ऑल्सो टाइप 1, तो मेरे को अपने आप के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। बट लिसनिंग टू यू आई विल श्योरली डू द प्राणायाम एंड व्हाटसोएवर आई कैन। एंड डिवाइस हम लोग मेरी बेटी पर और मेरे पे रोज विदाउट फेल होता है। अगर वो नहीं होता है ना तो मुझे लगता है आज मेरा दिन बहुत खराब गया। ये बहुत अच्छा फीलिंग है। अच्छा, मुझे ना कई लोग बोलते हैं चंदा मैम कि इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी। मैं उनको एक चीज बोलता हूँ कि अच्छी चीज की आदत ही तो लगानी है। हाँ, ये बहुत अच्छी आदत है, ये बहुत ब्यूटीफुल आदत है। भाई आपको तंबाकू खाने की आदत है, अच्छी है खराब है आप देख लो। तो इसकी आदत लग रही है तो क्या बुरा है। कई लोग बोलते डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएगी बॉडी, हो जाने दो, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा है। ये हमारा मैजिक बूम है सर। डेफिनेटली। एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे यहाँ पे ग्रुप में लोग हैं। एवरीबडी इज सो काइंड, सब अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने लाइफ का एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। एंड जिस स्पीड से ये ग्रुप बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि टेरा केयर का डिवाइस हर घर में होगा और हम सब स्वस्थ भारत देखेंगे। इनफैक्ट द वर्ल्ड वुड बी हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल, जरूर सही कहा आपने। और यहाँ पर कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आलम साहब आप आज के जूम को कंक्लूड करें। आपने शुरू किया है और कंक्लूजन आपसे ही हो, सबसे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। कंक्लूजन कुछ नहीं सर, धन्यवाद आपको देना है और संजीव सर को देना है, बस और कोई कंक्लूजन नहीं है। आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आए कि हम लोग एक दूसरे के सामने बैठ के ये सब कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कुछ जानकारियां दे पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये किसकी वजह से है आज? ये आप लोगों की वजह से। तो मैं सबके तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूँ, सबके तरफ से। यही कंक्लूजन है और कुछ नहीं सर। विदाउट यू सर वी आर नथिंग। आप जैसे लोग जो है हमारी हिम्मत पहले दिन से बढ़ाए हैं, जिसके हम लोग ऋणी हैं, हम और सर खासकर।
हम लोग इसका सर कर्ज इस जन्म में तो नहीं उतार सकते हैं। आप जैसे लोगों का ट्रस्ट, ये साहस हम लोगों को यहाँ तक लेकर के आया है, आप लोगों का प्यार, नहीं तो हम लोग की हमारी हिम्मत नहीं होती सर, बिना आप लोगों के हम लोग इतना दूर नहीं सफर तय कर पाते। धन्यवाद सर इसके लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार सर। तो संजीव जी ने जैसा कहा, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि डॉक्टर आलम साहब किसी को कर्ज नहीं दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उसमें रिटर्न उनको कुछ नहीं चाहिए। जिसको रिटर्न चाहिए होता है तब कर्ज बनता है, तो कर्ज कुछ नहीं है। और बड़े दरिया दिली के साथ लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, जैसे कल्पना मैडम है, चंदा मैडम है, सभी हैं। तो बस यही प्रार्थना है आप लोगों से कि बातों पर ध्यान दें, इम्प्लीमेंट करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और जिंदगी में जहां भी रहें जबरदस्त रहें। मिलते हैं कल अगले जूम में फिर 9 बजे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, चंदा मैडम, सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि सर, गुड नाइट एवरीवन। शुभ रात्रि सर।